नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। आपने हिंदी फिल्मों में अदालतों की सुनवाई के दौरान यह दृश्य तो देखा ही होगा। इसमें कोर्ट के कटघरे में आने वाली वादी या प्रतिवादी और गवाहों से गीता पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई जाती थी। इसके बाद गवाह से वकील सवाल करते थे। ऐसे में हमारे मन में कई बार ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अदालतों में ऐसा क्यों और कब से किया जाता था। क्या आपको मालूम है, अदालतों में गीता के जरिए सच बोलने की शपथ लेने का काम मुगलों ने 18वीं सदी में शुरू किया था। लेकिन अब भारत की किसी भी अदालत में भगवत गीता के जरिए सच की शपथ दिलाने की परंपरा खत्म हो चुकी है। साल 1969 में आखिरी बार भारतीय अदालतों में गीता का इस्तेमाल सच बोलने के लिए, शपथ दिलाने के लिए किया गया था। मुगल काल में माना जाता था कि अगर लोग अपनी धार्मिक और पवित्र पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ लेंगे तो उनके झूठ बोलने की आशंका ना के बराबर होगी। अंग्रेजों ने 1873 में भारतीय शपथ अधिनियम के साथ इस प्रथा को बदल दिया। मुगल काल और ब्रिटिश राज में हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को माना जाता था, न कि रामायण या रामचरितमानस को। भारत में शपथ की अवधारणा मुगल काल के दौरान विकसित हुई थी, जब गवाहों को अपने धर्म की धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ती थी। धर्म आधारित शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाली भारतीय शासन व्यवस्था में ईश्वर की शपथ लेने की प्रथा पहले भी प्रचलित थी। गौतम संहिता से लेकर विष्णु पुराण और मनु की रचनाओं में धर्म आधारित शपथ का जिक्र मिलता है। शपथ की धर्म आधारित प्रणाली अंतरात्मा की आवाज से अधिक दैवीय शक्ति के डर पर आधारित थी, जिसमें यह माना जाता था कि जो व्यक्ति धर्म या देवता के नाम पर सच बोलेगा, परलोक भी अच्छा होगा। यदि वह झूठ बोलेगा तो उसे नर्क की आग में जलना पड़ेगा। शासन व्यवस्था पर आधारित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी चाणक्य ने ईश्वर पर धर्म के नाम पर शपथ को अनिवार्य बताया है। कुरान में भी यह कहा गया है, अपनी कसम मत तोड़ना, क्योंकि तुमने खुदा को अपना गवाह बनाया है। ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता के भय से सच बोलने के विश्वास के रूप में शपथ लेने की परंपरा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिलचस्प ढंग से फैली हुई थी। बता दें कि चीन में एक गवाह बयान देने से पहले एक तस्तरी तोड़ देता था और उससे यह कहा जाता था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसकी आत्मा भी तस्तरी की तरह टूटकर बिखर जाएगा। चीन में एक और परंपरा धार्मिक मंत्रों को कोरे कागज पर लिखने की थी। कागज पर मंत्र लिखने के बाद साक्षी उसे जला देता था और प्रार्थना करता था कि अगर उसने झूठ बोला तो कागज की तरह उसकी आत्मा भी राख में मिल जाए। चीन के कुछ हिस्सों में शपथ के तौर पर मुर्गे की बलि देने की परंपरा थी। साक्षी यह सोचकर ऐसा करता था कि यदि वह झूठ बोलेगा तो उसकी आत्मा और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जापान में किसी गवाह को शपथ दिलाने के लिए उसके सामने मोमबत्ती जलाकर राख कर दी जाती थी। वह उस पर हाथ रखकर कसम खाता था कि यदि उसने झूठ बोला तो उसकी आत्मा भी मोमबत्ती के धुएं की तरह नष्ट हो जाएगी। साइबेरिया के कुछ इलाकों की परंपरा तो और भी अजीब थी। वहाँ मुकदमे के दौरान गवाह भालू का सिर काटकर खा जाते थे। गवाही के समय वह शपथ लेता था कि यदि उसने कोई गलत बयान दिया तो शैतान उसकी आत्मा को भालू के सिर की तरह खा जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले 2 दशकों तक गवाहों के धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी। बता दें कि 1997 तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए उनके धार्मिक ग्रंथों के नाम पर शपथ लेने का प्रावधान जारी रखा। ईसाइयों को न्यू टेस्टामेंट, यहूदियों को हिब्रू टेस्टामेंट और पारसियों को जेंड अवेस्ता पर शपथ लेनी पड़ती थी, जबकि हिंदू और मुसलमानों को ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती थी। 1969 में भारतीय विधि आयोग ने अदालतों में गवाहों को शपथ दिलाने की प्रथा में बदलाव की वकालत की। आयोग ने अपनी लंबी रिपोर्ट में देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के उदाहरणों के साथ ऐसी शपथ की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बात की। रिपोर्ट में शपथ जारी रखने की वकालत की गई। कई विद्वानों के हवाले से यह कहा गया कि अच्छे लोग बिना शपथ लिए भी सच बोलते हैं और बुरे लोग शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं। फिर भी शपथ बड़े पैमाने पर लोगों पर अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने का नैतिक और मानसिक दबाव बनाती है।
बता दें कि विधि आयोग की एक रिपोर्ट पर एक नया ओथ एक्ट 1969 पास किया गया। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा पूरी तरह से खत्म हो गई। न्यायालयों में गवाहों, जूरी तथा अनुवादकों के लिए शपथ का नया प्रारूप प्रारंभ किया गया तथा एक ईश्वर को साक्षी मानने की व्यवस्था की गई। इसके तहत अब गवाह शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। नई शपथ प्रक्रिया में ईश्वर के नाम पर शपथ या अंतरात्मा के नाम पर शपथ दोनों का विकल्प दिया गया है। मौखिक या लिखित शपथ का यही प्रारूप अदालतों में भी लागू है और धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर ली जाने वाली शपथ अब सिल्वर स्क्रीन तक ही सीमित रह गई है। ब्रिटिश काल की शुरुआत में शपथ की सुसंगत या एक समान प्रणाली स्थापित करने के लिए धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा को खत्म कर दिया। सभी ट्रायल कोर्ट को इसके अंतर्गत लाया गया। इस कानून को भारतीय शपथ अधिनियम 1873 के बाद उचित मान्यता मिली, जिसने सभी अदालतों में शपथ की एक समान प्रणाली का विस्तार किया। हालांकि तब भी बॉम्बे जैसे हाई कोर्ट में 1957 तक गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए पवित्र पुस्तक की शपथ जारी रही। इस पूरे विषय को हम कुछ सवालों के जरिए आज समझते हैं, जैसे कि मुगल काल में गीता या गंगा जल या कुरान पर हाथ रखकर क्यों शपथ दिलाई जाती थी। तो आपको बता दें कि मुगल काल में अगर कोई राजा किसी मामले को सुलझाने के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभाता था तो गवाह को उसकी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेनी होती थी। हिंदू गंगा जल भी हाथ में लेकर शपथ ले सकते थे। कोई हिंदू कार्रवाई में कुछ भी कहते समय अपना हाथ गीता पर रखता था और वहीं मुसलमान को कुरान पर हाथ रखना होता था। उस समय ऐसी मान्यता थी कि हर इंसान अपने धर्म, अपने भगवान के प्रति बेहद वफादार हैं, इसलिए लोग अपने धार्मिक ग्रंथ की शपथ लेते समय केवल सत्य ही बोलेंगे। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो यह बात निकलकर सामने आती है कि क्या आज भी गीता की न्यायिक प्रणाली में कोई भूमिका है। तो आपको बता दें कि भारत की अदालतों में न्यायिक प्रणाली में अब भगवत गीता का कोई रोल नहीं है। हालांकि 1952 में उद्घाटन किए गए सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर गीता का संस्कृत का शिलालेख जरूर लगा है। इस श्लोक में कहा गया है, यतो धर्महस्त तो जय, जिसका अनुदित अर्थ यह है कि जीत धर्म के पक्ष में खड़े लोगों की है, जैसा कि महाभारत में गांधारी से कहा गया था। महाकाव्य में दुर्योधन और उनके अन्य पुत्र पांडवों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने 18 दिवसीय युद्ध के हर एक दिन गांधारी का आशीर्वाद मांगा। तब गांधारी ने आशीर्वाद देने में सावधानी बरतते हुए कहा, जीत धर्म की हो। युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने इस परंपरा को क्यों खत्म कर दिया। साल 1873 में ब्रिटिश सरकार ने समान प्रणाली लागू करके इस प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रथा को 1957 तक जारी रखा। इसके बाद 28वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस मामले को उठाया गया कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वे धार्मिक पुस्तकों की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद 1969 में इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब कोर्ट में शपथ पत्र के साथ जब किसी को कोर्ट रूम में गवाही दिलवाई जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब सिर्फ एक हाथ ऊपर करके गवाह से बुलवाया जाता है कि वो ईश्वर की शपथ लेकर ये बात कह रहे हैं। जैसे गवाही से पहले शख्स कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं और सब कुछ सच कहूंगा। इसके बाद अपनी बात रखता है और उसके बाद वकील जवाब में सवाल पूछता है। इसके अलावा एडवोकेट ने आगे बताया कि फिल्मों की तरह किसी भी व्यक्ति की कोर्ट रूम में एंट्री नहीं होती। किसी भी गवाह को पेश करने से पहले कोर्ट यानी जज से इसकी इजाजत लेनी होती है। वैसे हर मामले में इसका अलग अलग तरीका है और इसकी अलग प्रक्रिया है। हालांकि कोर्ट की बिना इजाजत किसी भी गवाह को पेश नहीं किया जा सकता है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।